मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का आश्रव अधिकार समाप्त हो गया। अभी हम संवर अधिकार की ओर जा रहे हैं। तो संवर का बेसिक स्वरूप हम समझेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बीच में जो कुछ प्रश्न कल छूट गए होंगे तो उनको भी अपन थोड़ा सा एड्रेस करेंगे। तो मैं अब आपको संवर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए, अशरफ का तो अपन अच्छे से समझ गए, जो अपन ने लास्ट में ही पढ़ा था। संसार के दुखों का समूल नाश इसी से आत्मदर्शन आत्मबोध और आत्म ध्यान से होता है। इनका नाम ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है ना। आत्मदर्शन मतलब सम्यक दर्शन, आत्मबोध अर्थात सम्यक ज्ञान और अध्यात्म आत्म ध्यान यानी सम्यक चारित्र। अतः आत्मज्ञान की आराधना सदा करना चाहिए। इसके बिना नवीन आश्रव भाव नहीं रुकता। आश्रव के न रुकने पर बंद होगा, तब मुक्ति के अनुकूल यह भूमिका नहीं बने, है ना। सिंपल उन्होंने क्या दिया, कर्मों का आश्रव यानी द्रव्य कर्मों के आश्रम के आश्रव के लिए भाव आश्रव जिम्मेवार है। और भावाश्रव कब होते हैं, जब जीव मिथ्यात्व दशा में होता है मुख्य रूप से। कौन से भावाश्रव की मैं बात कर रहा हूँ, भावाश्रव तो दोनों तरह के होते हैं, लेकिन विकारी भावों वाला जो आश्रव है जीव का, उसका निमित्त पा करके द्रव्याश्रव यानी कर्मों का फिजिकल कर्माण शरीर में आना होता है। और वो निरंतर जारी रहता है क्योंकि हमारे राग आदि निरंतर बने रहते हैं। और फलस्वरूप उन राग आदि से भरे हुए भावाश्रव के द्वारा ही फिजिकल फॉर्म यानी द्रव्याश्रव का आना होता रहता है और उनका बंद होता है। तो बोल रहे हैं अब उसको रोके कैसे, आश्रव के ना रुकने पर बंद होगा ना। आश्रव निरंतर आते रहेंगे, बंद भी निरंतर होता रहेगा। जब निरंतर बंद होता रहा है तो कोश खाली कैसे होगा, सत्ता में भरे हुए कर्मों को निर्जरा कैसे प्राप्त होगी। और नब नहीं होगी तो मुक्ति की भूमिका भी बनेगी नहीं, है ना। ये अपन ने कल पढ़ा। और मैं सर, यहाँ आपको पर इसको, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। जब वो ज्ञानी जीव है हाँ तो उसके जो भाव हो रहे हैं वो शुभ भाव हो रहे हैं, तो वो भी भावाश्रव के रूप में आएंगे। तो उस उनसे भी तो साथ से पुण्य जो बंधेगा वो कर्मांड शरीर में ही जाएगा। बिल्कुल जाएगा। हाँ, तो वो तो बंद होता ही है पूरा आश्रव। तो जब शुद्ध शुद्ध भाव होंगे तभी क्या कहते हैं सब रुकेगा। हाँ देखो, विकारी भाव जब बात कही जाती है तो विकार में दोनों तरह के आते हैं। शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों ही विकारी भाव हैं। हम्म। क्योंकि स्वभाव से विपरीत जो भी भाव है उन सबको अपन विपरीत भाव या विकारी भाव कहते हैं। लेकिन नीचे की भूमिका में अशुभ से बचने के लिए जो शुभ भाव आते हैं उनको लोग ठीक मानते हैं और एक अपेक्षा से ठीक भी है। लेकिन जब मुक्ति की बात की जाती है तो दोनों ही अवरोध है, दोनों ही हमारे लिए व्यवधान है। ठीक है नहीं, ना। जो आपने बोला तो सही है। शुभ हाँ भाव में भी दो कैटेगरी बताई ना आपने। हाँ एक तो सात से पुंड वाली, एक जो नॉर्मल पुंड वाली होती है। हाँ
तो 700 पुण्य वाली तो मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने की तरफ ही है। तो भले ही है, देखो प्रशस्त पुण्य भी जो है उस ओर ले जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आगे जाकर के तो उसको भी नहीं, तो क्षय वो तो करना वो तो पड़ता है। सही वो तो सही है, मतलब हाँ, मार्ग पर चलने के लिए वो निमित्त तो बनता ही है ना। बनता है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली मिलता है, वो उन जीवों को अवश्य ही मिलता है। और अभी देखो मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे स्वाध्याय को ध्यान के बाद में उत्तम तप की श्रेणी में रखा है, तो स्वाध्याय करने का अवसर सबको तो मिलता नहीं। जो जीव स्वाध्याय कर पाते हैं, निरपेक्ष भाव से कर पाते हैं, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी मान कषाय के, उनका सातिशय पुण्य का ही उदय है। बिना उस पुण्य के आप कर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। तो इसलिए वो जो सातिशय पुण्य है वो स्वयं ही अपने आप उनकी मदद करता है, उसको करने के लिए ज्ञानी उसकी वांछा उसकी भी करते नहीं। इस 700 ज्ञानी, पुण्य से तो आपको मौका मिला, हाँ, आपको मौका मिला स्वाध्याय करने का। ये, मगर जब स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय हमारे भाव में कोई विकारी भावों से तो अब दूर रहते हैं, कंसंट्रेट यहाँ करते हैं, हमारे जो भाव हैं उनको इस विवेचना में लगाते हैं। हाँ, तो उससे भी तो क्या कहते हैं, जो 700 पुण्य का बंद होता है कि नहीं होता। हाँ, हाँ, होता है। देखो, जो सातिशय पुण्य है वो निरपेक्ष भाव जब जीव के होते हैं, निरपेक्ष भाव से किए जाने वाले शुभ भाव वही सातिशय पुण्य का कारण बनते हैं। हाँ, वही मैं कहना चाहता और वो निरंतर बनता है। जो जीव अभी गुणस्थान का आरोहण कर रहे हैं उनके भी तो सातिशय पुण्य का उदय भी साथ में चल रहा हूँ। हाँ, यस यस। है। तो ये इसका बहुत दूर तक भूमिका है, लेकिन फर्क इतना है, अज्ञानी जीव पुण्य प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं, उसके लिए नाना प्रकार की शारीरिक क्रियाओं आदि का सहारा भी लेते हैं। जबकि जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनसे वो सब शुभ कार्य धार्मिक अनुष्ठान आदि सहज में होते हैं, और वो किसी तरह की कामना उसके साथ रखते नहीं। उनके होती जरूर है, सहज में होता है। मंदिर को देख के उनका शीश नम जाएगा, मुनियों को देख करके उनके प्रति विनय का भाव उनको आएगा, किसी दुखी सुखी दुखी जीव को देख करके उसकी मदद करने का भाव उनको आएगा, करुणा भाव आएगा, ये सब उनको सहज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो मूल कारण है, जो मिथ्यात्व है, जो अपने शरीर को और स्व को एकम एक मेक मानता है, उन भावों की अनुपस्थिति के कारण से उन जीवों के निरपेक्ष भाव प्रकट होते हैं। है ना? जो बाकी के जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनमें कहीं ना कहीं उसमें किसी तरह की वांछा हो जाती है, कोई मान कषाय की वांछा हो गई, या कोई और दूसरे जो है पहलू के ऊपर चले गए, तो उस चक्कर में उनका जो है वो उस तरह का बंद होता। तो अपन आगे चलेंगे इसमें। संवर तत्व का स्वरूप ज्ञान ज्योति से ही प्रकट होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। हाँ? ज्ञान ज्योति से ही संवर प्रकट होता है। लास्ट पैरा पूरा नहीं हो पाया था सर। वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो खाली मैंने रिपीट किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये अपन ने खाली मैंने इतना ही पोर्शन उसमें लिया था। फिर भी आप कहें तो मैं दूसरा ही पढ़ देता हूँ आगे। इसके बिना नवीन आश्रव भाव नहीं रुकता। किसके बिना? आत्मज्ञान की आराधना के बिना नवीन आश्रव भाव नहीं रुकता। आश्रव के न रुकने पर बंद होगा, तब मुक्ति के अनुकूल यह भूमिका नहीं बनेगी। श्री शुभचंद्राचार्य ने अध्यात्म तरंगिणी में ऐसा भाव प्रकट किया है कि निगोद अवस्था में जीव में अक्षर के अनंत में भाग प्रकाशित ज्ञान भी निरावरण और नित्य उद्योत है। देखो, ज्ञान की महिमा उन्होंने बताई है, कल भी अपन ने पढ़ा था कि वो ज्ञान ऐसा है कि वो मिनिमम ज्ञान तो बना ही रहता है। और वास्तव में ज्ञान का क्या है, आपने चंद्रमा की तरफ देखा होगा, तो चंद्रमा की जो 16 कलाएं बताई हैं, कितनी जो भी कलाएं बताई हैं, तो उन सब में वो चंद्रमा का आप देखेंगे पूरा एक सर्कल दिखता है, और सर्कल में कभी जो तिथि के अनुसार में कभी नीचे का पोर्शन जो है वो ज्योतिर्मय होता है, कभी साइड का होता है, कभी खड़ा चंद्रमा दिखता है, कभी आड़ा दिखता है। वो उसी सर्कल में से जितना जितना पोर्शन में उद्योत होता है, उतना उतना पोर्शन की हमें चमक दिखाई देती है, और हम बोलते हैं दूज का चांद है या चौदहवीं का चांद है, जो भी है उसके हिसाब से नाम पड़ता है।
लेकिन वो चंद्रमा तो पूर्ण ही है, उसका विमान तो पूर्ण ही है, उनमें से पार्शियल दिख रहा है। तो हम उसको बोल देते हैं कि आज दूज है, आज तीज है, आज फलां है। लेकिन चंद्रमा का जो देव है, वो जो इंद्र है, उसका जो विमान है वो संपूर्ण है विमान, देखने वालों को कम ज्यादा दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से या क्या बोल रहे हैं कि वो जो ज्ञान है जो निगोदिया जीव को दिखाई दे रहा है, निगोदिया जीव में जो दिखाई दे रहा है, वो इतना कम दिखाई दे रहा है कि अक्षर के अनंत में भाग के बराबर। लेकिन वास्तव में तो वो ज्ञान का उघाड़ उतना है। ज्ञान तो संपूर्ण है, जो ज्ञान गुण है वो आत्माओं का, हर आत्मा का संपूर्णता से उसके साथ निबद्ध रहता है। खाली उस पर्याय में वो उतना ही उसका उघाड़ है, और वो कभी लोप होता नहीं। देखो उन्होंने लिखा ना, उसी नित्य उद्योत ज्ञान स्वरूपी आत्मा को अपने भीतर देखने वाले मुनि, में ऊपर लिखा है, निगोद अवस्था में जीव में अक्षर के अनंत में भाग प्रकाशित ज्ञान भी निरावरण और नित्य उद्योत ही है। निरावरण का मतलब क्या है कि इस अपेक्षा से देखें तो उसको भी किसी ने ढका नहीं है। वो अपने ही कर्म के उदय के कारण उस पर्याय विशेष में दिखाई नहीं देता उसकी पूरी झलक, लेकिन है तो सही, नित्य उद्योत है। उसी नित्य उद्योत ज्ञान स्वरूपी आत्मा को अपने भीतर देखने वाले मुनि रागादि आश्रव भाव का जब अभाव करते हैं, तब देखते हैं कि वही ज्ञान अपने स्वरस से विकसित होता हुआ लोकालोक को अपने भीतर समाये हुए केवल ज्ञान के रूप में निरावरण, नित्य उद्योत और उदय को प्राप्त हुआ है ना। सारांश यह है कि ज्ञान भाव का आलम्बन कर सदा काल रागादि विकारों से आत्मा को छुड़ाना ही सब दुखों से पार और मुक्ति का स्वरूप है। स्वरूप है। इतना शॉर्ट में है। ज्ञान भाव का आलम्बन कर सदा काल रागादि विकारों से आत्मा को छुड़ाना ही सब दुखों से पार और मुक्ति का स्वरूप है ना। अच्छा, देखो इसमें मैं आपको एक चीज विशेष बताना चाहता था। ये जो ऊपर जो लिखा ना, संसार के दुखों का समूल नाश इसी सम्यक दर्शन आत्मबोध और आत्मज्ञान से होता है। अभी ये विकारी भाव की बात चल रही थी कि विकारी भाव कैसे आ जाते हैं ना, इसके ऊपर भी ये दिया देखो। यह जब यह जीव अपने स्वरूप बोध के द्वारा राग द्वेषादि विकारों का सर्वथा अभाव कर देता है, तब द्रव्याश्रम का भी अभाव होता। तो ये राग द्वेषादि विकारी भाव बीच बीच में आ जाते हैं, है ना। कैसे बीच बीच में आ जाते हैं कि मैं भक्ति भाव में लगा हुआ हूँ, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में लगा हुआ हूँ, और उस बीच में मुझे इस तरह के भाव आ जाए। जैसे अभी एक उदाहरण के लिए बताऊं कि बहुत सारे मंदिरों में लोग अपनी अपनी प्रतिमाएं वो दान करते हैं, कि साहब ये चंदा प्रभु की प्रतिमा उन्होंने दान की है, शांतिनाथ की उन्होंने की है। तो वो जिन्होंने दान की है उनके भाव उससे राग रूप से जुड़ जाते हैं, ये प्रतिमा मैंने दी। और वो उसमें ये कोशिश करेंगे कि उस प्रतिमा को विशेष प्राथमिकता दी जाए। कोई उत्सव में है तो उनको ले जाया जाए, या आगे बिठा लेंगे उनको, या उनका अभिषेक करने में विशेष वो होगा, या उनको इधर उधर कभी करना पड़ा तो उनको विशेष दुख होगा। ऐसा उनके साथ में जुड़ाव लोग कर लेते हैं। तो ये ज्ञानीपना नहीं है। राग तो राग ही है, और दूसरे से फिर द्वेष करेंगे आप कि उनकी क्यों रख दी साहब, मेरी क्यों नहीं रखी। तो वो राग और द्वेष का जोड़ा चलता है, और ये ऐसा करते पूजन करते करते ऐसे भाव आ जाते हैं। तो उससे तीव्र बंध होता है। पूजा स्थल में इस तरह का काम होना तीव्र बंध का कारण होता है ना। उसका शास्त्रों का भी होता है लोगों को कि साहब ये पुस्तक कौन लेके आया, तो पुस्तक के लाने वाले से द्वेष, मैंने लाया था वो किताब कहाँ गई, उससे द्वेष।
या किसी ने जो कंपाइलेशन किया उससे देश कि उसका नाम क्यों हो रहा है, उसके नाम की पूजन क्यों इसमें है। ऐसे बहुत सारे विद्वानों के बीच में संघर्ष हुआ है, जयपुर में भी हुआ। तो ये जो इस तरह की जो वांछा रखना, वो अवश्य ही, और धर्म क्षेत्र में, मंदिर तो धर्म का क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में इस तरह का भाव रखना, राग आदि द्वेष आदि रखना, तो रौद्र ध्यान का कारण बनता है। और वो रौद्र ध्यान हमें नरक निगोद तक लेकर जाता है। इसलिए विशेष सावधान रहना। इनमें निरपेक्ष भाव से जिनेंद्र देव की स्तुति करना, इसमें क्या तेरा मेरा, किसी को हमको नीचा दिखाना, किसी को कि भाई इसकी द्वारा ये कोई वस्तु दी गई है, इसने ये छत्र लगाया, इसने ये पुस्तक दी, तो इस तरह के भाव लाना बहुत स्वयं के लिए बहुत संकटकारी है। समाज का तो जो कुछ विघटन होता है होता ही है, ये स्वयं के लिए अवश्य ही बहुत विनाशकारी। इसलिए ऐसे भाव कभी रखना नहीं मंदिर में खासतौर से। ठीक है सर। तो कल का अपना जो प्रकरण चल रहा था उसमें ये भी जोड़ लेना कि इस तरह का भाव कभी कदापि ना रखें। मंदिर में सब समान है, सारे जीव समान है, उनके प्रति मैत्री भाव के अपन बात करते हैं ना, वो सब जीवों से मित्रता हो मेरी, ऐसा हम जो बहुत सारी भावना स्तुति आदि पढ़ते हैं, उनमें ऐसा भेदभाव रखना वास्तव में अपने नरक निगोद के लिए आगमन तैयार करना है। तो आगे चलते हैं। आपका एक प्रश्न था ना कल से, सीबी जैन साहब, कुछ इस तरह का मिला जुला, क्या? कि वो जो जो मूर्ति आदि हैं उनको जो है किसकी रखी हैं, या पुस्तकें किसकी रखी हुई हैं, उसको लेकर के लोगों में ऐसे द्वेष भाव वगैरह आते हैं। तो वो द्वेष भाव वो वास्तव में बहुत गहरे होते हैं। नहीं साहब, मेरा तो कहना ये था, हाँ। जो प्रैक्टिकल जो चीज देखने में आई है, हाँ। जैसे आपने अपनी जिनवाणी का संकलन किया, हाँ। जिसमें यहाँ जितने स्वाध्यायी बैठे हैं मोस्टली सभी उन्होंने आर्थिक रूप से कंट्रीब्यूट किया, हाँ। और आपने मेहनत से एक साल लगी, उसके बाद प्रिंट होके आई। वहाँ पे जो जो उसमें छापने की गलतियां थी, उसमें करीब 8-10 लोग उसमें सहयोग किया, रात रात पर बैठे उसको करेक्ट किया। अब उस जिनवाणी को वहां से हटाने की चेष्टा हो रही है। नई जिनवाणी आगे रखी, नई जिनवाणी रखी है, पर उनको हटाया क्यों जाए? आपने इतनी मेहनत से 3 पूजाएं लिखी, पंचनील देव की, शीतलनाथ भगवान की, मत्स्यनाथ भगवान की। जब पूजाएं लिखी गई थी तो उनकी बड़ी तारीफ हुई, तारीफों के पुल बांधे गए। आज महीनों से वो कभी वेदी पे पूजा नहीं होती है, पंचनील देव की पूजा नहीं होती है। आदिनाथ, चंदाप्रभु, शांतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी की आपने एक विशेष रूप से पूजा लिखी है, कितनी भावों से भरी हुई पूजा है। तो से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं उस पूजा को करता हूँ, जो भी पूजा करता हूँ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बट सामाजिक रूप से जो बात आपने कही, समाज के अंदर इसका गलत मैसेज जाता है। ये सब। जितने लोग बैठे हैं, जिन्होंने इतना पैसा कंट्रीब्यूट किया, अब वो उनको किताबों को वहां से मंदिर से हटा के आप अलमारी में बंद कर दो, इसके लिए मेहनत की थी क्या? इसके लिए दान दिया था क्या? इसके लिए निखारबंद श्रद्धांजलि किताब आपने मैंने से बनाई थी क्या? चैलेंज सही जी है हैं, आपकी। जो चैलेंज जी हैं, उन्होंने हाँ। सबसे ज्यादा दान दिया है इसमें। सबसे ज्यादा संजय प्रकाश जी हैं। सब सब जगह अपनी ये किताबें गई हैं, वहां तारीफ हो रही है, वहां उनका उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, उनका अवलंबन लेके लोग भक्तिभाव कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपने सही बात कही है। देखो वैसे तो क्या है कि वो किताब लिखते समय सभी से परामर्श भी किया गया था कौन कौन सी पूजन उसमें रखनी है, जो हमारे दैनिक जीवन में एक जगह पे सब कंपाइलेशन हो जाए, और उसके हिसाब से ही उसका निर्माण किया गया था, जो अपने इस अपेक्षा में काफी खरा उतरा। देखो उसके बाद में अभी कालांतर में इस तरह का भाव मैं ये भी देख मैं रहा कुछ हूँ। कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबी जैन साहब के जो उद्गार हैं वो निश्चित रूप से सबको ऐसा मतलब जो है वो सही है, उसमें कोई मैं परेशानी नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि कोई बात नहीं है, जब, लेकिन वो किताब तो है, लेकिन जब जब वो पूजा किसी का पड़ेगी, किसी के भाव चेंज होंगे, तो उसके जो भी जो मेहनत की हुई है वो सब अपना उपार्जन हो जाएगा। यदि किसी के भी वो जो पूजाएं तीन चार जो आपने लिखी हैं, और उसको पढ़ के किसी का मन में बहुत शांति आती है, तो अब देखो, ये विरोधाभास हर जगह समाज में, हर जगह हर तरीके से कहीं ना कहीं अच्छे लोग बुरे लोग कोई ना कोई कहीं ना कहीं चल ही रहा है ये। तो उसमें मैं इतना ही बोलूंगा कि एक अच्छा प्रयास था, और बहुत कामगार हुआ। एक साल तो सबने, मेरे ख्याल में एक साल तो काफी, वो किताब सब सबने पढ़ी, सभी जगह रहती है, अभी थोड़ी कम देखने लगी है। तो ठीक है, फिर आ जाएगी वो तो प्रचलन में, क्योंकि किताबें समाज तो बढ़ ही रही है। तो आप यदि और भी जिनवाड़ी आ गई है, तो ये भी किताबें जब जरूरत होती तो निकलती ही हैं। नहीं, तो चैलेंज जी बात ये है, हम्म, जब यहाँ वहां से उठा के संत निवास में अगर रख दी जाएंगी तो वो कैसे निकलेंगे, लोग कैसे पूजा करेंगे? आप उनको हटाइए तो मत, उनको एडिशनल रखिए, उनको कोई मनाही नहीं है। और इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप उसी से पूजा करें, आपकी हाँ, जिसमें मर्जी हो उससे हम्म, पूजा करिए। जिस जिनवाणी में आपका दिल लगता है उसको करिए, मगर सार्वजनिक रूप से उनको डिसअपियर करने का प्रयास करना, वो रोक दिया है हमने मैं जबरदस्ती। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर गलत बात नहीं कही जाए। बिल्कुल तथ्यहीन बात कही जा रही है, इसे कोई तथ्य नहीं निकलता। जब एक बार एश्योरेंस दे दिया, एक सीजी के सामने कसम खाई है कि एक भी जिम्मेवारी वहां से हटी नहीं है। इवन तक यहाँ पर जो है बेमती की बातें की जा रही हैं। व्हाट डू मीन? कोई गलत सीजी के बात नहीं सामने की कसम जानी खाई है, है। कोई गलत सीजी बात के नहीं किया। सामने किसी ने हम खाई हो कहते हैं, मैं कसम, कहता हूँ, बाबूजी सीजी के किसी ने सामने कसम कसम खाई खाई है हो, हमने। मगर वहां से एक जिम्मेवारी नहीं हटाई है मैंने। जिनवारी हटी थी वहां से। एक जिम्मेवारी नहीं हटी है। मैं कसम खाता हूँ, जिसकी क्या उसकी मुझे जितनी जिनवारी रखी थी कसम उतनी खिलाओ। नहीं है वहां पर। मैं श्री जी की कसम खाता हूँ। भैया इस तरह की बेकार की बात है, स्वाध्याय में करने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ ऐसा बैठ है। करके गलत गलत भावी गलत बातें करना जो प्रयास किया जा शोभा नहीं रहा है, देता। जो आप प्रयास जैसे किया जा आप रहा जैसे बुजुर्ग था, आदमी को। जो प्रयास किया जा रहा था, सॉरी भाई, वेरी सॉरी, जिसने आई भी, डोंट एग्री विद यू। यू मे नॉट एग्री, ओ नो। but you may not agree. It is not that matter. It doesn't matter who agrees, who does not agree. But जो प्रयास किया गया था उसके बारे में जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, उनके सामने उनके बात सामने आना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप ये एग्री नहीं करें, मैं कब कहता हूँ मत करिए एग्री। ये जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी हर चीज से एग्री करेगा। नहीं, आज वो विपिन भी कह रहे थे, वैसे वहाँ मैं भी पूजन कर रहा था, विपिन भी कह रहे थे कि साहब हमने इसमें रात को 4-4 बजे जग जग करके इसकी एडिटिंग की है, और अपन इसमें से पूजन नहीं करके अपन दूसरी किताब मंगवा कर उनसे पूजन कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ चर्चा वहाँ हो रही थी, थोड़ा सा आई जस्ट ओवर हर्ट। तो एनीवे, जिसको जो अच्छा लगे वो करे, इसमें कोई बात नहीं है। जिनवाणी रखें तो रखी तो होंगी, कम ज्यादा इधर उधर हुई होंगी प्रतियां, लेकिन वो बात सही है कि हमें इस तरह का भाव नहीं रखना। जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े, सबके लिए उसमें से अवेलेबल रहेंगी तो सब पढ़ेंगे। अब वहां से अगर वो कम हो जाएंगी तो लोगों को नहीं मिलेंगी तो वो दूसरी पढ़ने लगेंगे। ऐसा भाव हमको नहीं करना है। जो चॉइस करके जिसको जो रहना है, जो पढ़ना है वो पढ़े। कल भी अपन ने बात कही थी कि किसी को किसी शास्त्र से रोकना, पढ़ने से रोकना, या किसी भी तरीके से उसमें व्यवधान बनना, तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंध का कारण है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई इंटेंशनली इसको कर रहा है, लेकिन अगर ऐसे किसी के भाव आते भी हैं तो उनको समय पर उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि इसका स्वयं को ही बहुत बड़ा नुकसान होता है, समाज को तो होता ही होता है। तो इतनी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा व्यथा वाली बात नहीं है। अपने भावों को संभालें और शांत भाव से अपनी बात करें। शास्त्र श्रवण के दौरान या वेदी के सामने क्रोध आदि को बहुत दूर रखना चाहिए। इससे बहुत बंद होता है। इसलिए अपना ध्यान रखें। अपन अपना अधिकार भी, आश्रव अधिकार चल रहा है, इसलिए इस निराश्रव होने के लिए अपने को उन भावों को समता पूर्वक स्वीकार करना है। अगर उस घटना से अपन सहमत नहीं है तो वो बात भी अपनी शांति पूर्वक कही जा सकती है। एनीवे, अपन आगे चलते हैं। देखो, ये अपन ने पढ़ा।
लिखा है, निगोद अवस्था में जीव में अक्षर के अनंत में भाग प्रकाशित ज्ञान भी निरावरण और नित्योद्यत है। उसी नित्योद्योत ज्ञान स्वरूपी आत्मा को अपने भीतर देखने वाले मुनि रागादि आश्रव भाव का जब अभाव करते हैं, तब देखते हैं कि वही ज्ञान अपने स्वरस से विकसित होता हुआ लोकालोक को अपने भीतर समाये हुए केवल ज्ञान के रूप में निरावरण नित्योद्योत उदय को प्राप्त हुआ। कौन सा ज्ञान उद्योत हुआ? ये केवल ज्ञान के रूप में वही जो निगोदिया जीव के पास था, वही ज्ञान का उघाड़ बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि वही केवल ज्ञान का कारण बना। लेकिन उसमें जो व्यवधान आ रहा था वो किस कारण से आ रहा था? आश्रवों के कारण ही आ रहा था। आश्रवों से ही बंध का निर्माण होता था और बंध उदय की ये कहानी निरंतर चलती रहती। तो इसलिए उन्होंने बोला, सारांश यह है कि ज्ञान भाव का आलम्बन कर सदा काल रागादि विकारों से आत्मा को छुड़ाना ही सब दुखों से पार और मुक्ति का स्वरूप है। इति आश्रव अधिकार। अब संवर अधिकार अपन जानते हैं कि आश्रव को रोकना अर्थात संवर है। संवर तत्व का स्वरूप ज्ञान ज्योति से ही प्रकट होता है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। असंसार विरोधी संवर जयी कांतावलिप्ताश्रव न्यक्कारात् प्रतिलब्ध नित्य विजयम संपादयत् संवरम व्यावृतम पररूपतो नियमितम सम्यक स्वरूपे स्फुरत् ज्योतिश्चन्मय मुज्ज्वलम निजरस प्राग्भार मुज्रम्भते। चैतन्य स्वरूप अपने ही रस के भार से भरी हुई प्रकाशमान ज्ञान ज्योति अनादि काल से ही अपने विरोधी संवर तत्व के विजय प्राप्त करने अतिशय मदोन्मत्त जो आश्रव भाव, उस आश्रव भाव का तिरस्कार करने के कारण सदा ही विजय प्राप्त हुई है। अतएव संवर को उत्पन्न करते हुए परगेय द्रव्यों तथा परद्रव्य के निमित्त जन्य विभाव परिणतियों से दूर तथा अपने यथार्थ स्वरूप में ही निष्ठ ऐसी ज्ञान ज्योति अब उदय को प्राप्त हो रही है ना। संवर किसके? संवर और निर्जरा मोक्ष के परिवार कहे जाते हैं, मुक्ति के परिवार कहे जाते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ से धर्म प्रारंभ होता है। व्यवहार दिया है, यह जीव अनादि काल से ही अपनी अज्ञानावस्था के कारण अपने को भूला तथा परद्रव्य शरीर आदि या रागादि भावों में निजत्व की कल्पना करता था। हाँ? अनादि काल से ही अपनी अज्ञानावस्था के कारण अपने को भूला तथा परद्रव्य शरीर आदि या रागादि भावों में निजत्व की कल्पना करता था। इसी भूल में परद्रव्यों का संयोग करता था तथा उन परद्रव्यों के संयोग के निमित्त से उत्पन्न रागादि विभाव भाव स्वरूप परिणित होता था। उसकी इस परिणति से कर्मधारा का प्रवाह अखंड रीति से आ रहा था। यही आश्रव भाव था, है ना। आश्रव भाव क्यों आ रहा था? उन्होंने क्या बताया? जीव की अनादिकालीन भूल के कारण जीव ने शरीर आदि को अपना स्वरूप माना, और शरीर को अपना स्वरूप मान लिया तो जो शरीर की मालिश करे, शरीर को भोग आदि प्रदान करे, जो शरीर को और सहायता दे, शरीर की प्रशंसा आदि करे, उसके प्रति राग भाव। और जो शरीर का के प्रति किसी भी तरह का प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी करे या मान अपमान का प्रसंग आए, वो सब मेरे शत्रु हो जाते थे। इसी मान्यता के कारण, इसी खोटी मान्यता के कारण ही राग देश की श्रृंखला चल रही थी, है ना। तो लिखा, यह जीव अनादि काल से ही अपनी अज्ञानावस्था के कारण अपने को भूला। अपने को भूला मतलब मैं आत्मद्रव्य हूं ऐसा उसे कभी स्मरण में ही नहीं आया, तथा पर द्रव्य शरीर आदि या रागादि भावों में निजत्व की कल्पना करता था कि ये मेरे शरीर आदि ही मेरे हैं। इसी भूल में पर द्रव्यों का संयोग करता था। जब एक बार शरीर को अपना मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया, तो उसकी भलाई के लिए ही तो सब काम करूंगा ना। और आपने उसको राग आदि की श्रेणी में डाल दिया, तो अब मैं क्या करूं? करो कुछ नहीं, अपनी मान्यता को सुधार लो। उन परद्रव्यों के संयोग के निमित्त से उत्पन्न रागादि विभाव भाव स्वरूप परिणमित होता था। होता था किसके लिए कह रहे हैं?
जिनका अब चला गया है। उसी की उसकी इस परिणति से कर्मधारा का प्रवाह अखंड रीति से आ रहा था। है, यही आश्रव भाव था। देखो, सब में आचार्य ने था लगा दिया, ये मानकर कि हम सब ज्ञानी बन गए या बनने जा रहे हैं। इस आश्रव भाव ने संवर भाव पर विजय प्राप्त कर ली थी। मतलब संवर को निकलने नहीं दे रहे थे ऊपर आने, ये जो भाव था मेरे पास, उनको रोकने का वो दबा के रख दिया था। क्योंकि मेरा मिथ्यात्व इतना प्रबल था कि वो मेरे अंदर जो है, उनका प्रवाह प्रवाह रोकने की जो शक्ति थी, उसको भी रोक दिया गया था। सदा सर्वत्र आश्रव का प्रसार था, उसकी विजय का डंका बजता था। अतः जैसे किसी को जीतने वाला राजा मदोन्मत्त हो जाता है, उसी प्रकार संवर पर विजय प्राप्त करने के कारण आश्रव भी मदोन्मत्त होकर सर्वत्र फैला था। हाँ? आत्मा में सम्यक दर्शन की जब उत्पत्ति हुई, है ना, ये उन्होंने जो पास्ट टेंस में सब बात कही ना कि ऐसा हुआ करता था, तो किसकी अपेक्षा से कही? जो जो मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन अब क्या हो गए? ज्ञानी हो गए। आत्मा में सम्यक दर्शन की जब उत्पत्ति हुई, तब सम्यक ज्ञान स्वरूप चैतन्य की समुज्वल निष्कलंक ज्योति प्रकट हुई। यह ज्योति चैतन्य रूपी अपने निज रस के भार से समुन्नत है। इस आत्म ज्योति ने आश्रव का मद चूर्ण किया। इस कारण संवर सन्नद्ध हो गया। संवर के लाने से आश्रव भाव रुक गया। हाँ, आश्रव तो निरंतर चल रहा था। अब संवर भाव कैसे लाए, अपन आगे पढ़ेंगे। संवर को लाया जब में जो है बहुत सारे युद्ध वगैरह होते हैं, तो युद्ध में कोई देखा कि शत्रु बहुत प्रबल हो रहा है, तो हम विशेष शस्त्रों को लाते हैं, अमोघ शस्त्र लाते हैं, कि इसके ब्रह्मास्त्र आदि लाते हैं कि इससे तो शत्रु अवश्य रुक जाएगा। ऐसे ही हम छोटे मोटे शस्त्र लगाते रहे कि पूजन में बैठ गए, कोई जो है आकुलता हुई तो पूजन आदि में बैठ गए, कोई छोटे मोटे धार्मिक अनुष्ठान कर लिए। लेकिन जो प्रबल शत्रु थे वो उससे रुके नहीं। हमारे भावों में राग और द्वेष निरंतर बने रहे। हम भावों से या तो अर्थ ध्यान या रौद्र ध्यान में बने रहे, तो आचार्य ने कहा घबराओ मत, हमारे पास बड़े बड़े शस्त्र हैं। ऐसा अमोघ शस्त्र है जिसके कारण से न केवल वो जो अभी तक जो कर्मों का आश्रव आता है वो रुक जाएगा, बल्कि सत्ता में स्थित कर्मों में भी खलबली मचने लगेगी। बोले महाराज जल्दी बताओ वो कौन सा शस्त्र है। तो उन्होंने बताया कि उसका नाम संवर तत्व है। संवर रूपी चिंतन के द्वारा अनादिकाल से होने वाले आश्रम के प्रवाह को रोका जा सकता है। जो नाव नाली में क्या बोलते हैं, डांट लगाकर, डांट लगा दी ना, फिर मोरी का पानी नहीं आता। नाव में छेद हो जाए तो पानी रोकने के लिए क्या करते हैं? तुरंत प्रभाव से डांट लगा देते हैं जहां से छेद है। तो वो संवर का कार्य है। आत्मा में सम्यक दर्शन की जब उत्पत्ति हुई, तब सम्यक ज्ञान स्वरूप चैतन्य की समुज्वल निष्कलंक ज्योति प्रकट हुई। यह ज्योति चैतन्य रूपी अपने निज रस के भार से समुन्नत है। इस आत्म ज्योति ने आश्रव का मद चूर्ण किया। इस कारण संवर सन्नद्ध हो गया। संवर के आने से आश्रव भाव रुक गया। आश्रव भाव के रुकने से यह जीव प्रभावों से भिन्न हुआ। जिन प्रभावों में वो लगा था, प्रभाव कौन से होते हैं? है ना, प्रभाव का अर्थ बताओ भाई, कोई जरा, प्रभाव का अर्थ क्या है? विभाव। हाँ? प्रभाव का मतलब विभाव, अपने स्वरूप से जो विपरीत भाव होते हैं वो प्रभाव होंगे, विभाव होंगे, विकारी भाव होंगे। हाँ, विकारी तो होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन पर का अर्थ क्या है? अपने अतिरिक्त वही स्व तो है, के होने वाले, स्वस्य अतिरिक्त होंगे, वही तो प्रभाव होंगे। वही प्रभाव है। मेरे अतिरिक्त प्रभाव पर वस्तुएं कौन सी हैं? पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, और उन उन चीजों को होने से मैं रोक थोड़ी रहा हूँ, लेकिन उनके प्रति होने वाला मेरा जो रागादि भाव है, बात उनकी चल रही। उनके निमित्त से जो रागादि बनते हैं वही विकारी भाव। आश्रव भाव के कारण, आश्रव भाव के रुकने से यह जीव प्रभाव से भिन्न हुआ, अपने निज स्वरूप में ही निष्ठ हुआ।
यही संवर तत्व है। ज्ञान ज्योति ही इस संवर तत्व को प्रकट करती है। जब तक कर्माश्रव है तब तक जीव को कर्म का बंधन है। अज्ञान भाव में कर्माश्रव सतत होता रहता है। ये मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो अज्ञान भाव है वो अनादि काल से है और निरंतर चल रहा है। और जब वो निरंतर चल रहा है तो उसका कारण क्या है? वही अज्ञान भाव है। तो क्या करूं मैं? उसका निरंतरता कैसे रोकूं? बोले अज्ञानीपन को हटा करके, उस भ्रम को हटा करके। कौन से भ्रम को? जिसमें पर वस्तुओं में मैं अपना स्वरूप खोज रहा था। शरीर आदि को जो अपना स्वरूप में मान रहा था, वो भ्रम की स्थिति, वो अज्ञान की स्थिति समाप्त होने के तुरंत पश्चात ही कर्मों के आश्रम में बहुत बड़ा ब्रेक लग जाता है। फिर छोटे मोटे आश्रम होते रहते हैं, लेकिन जो बड़ा आश्रम का कारण था वो यही था, शरीर आदि में अपनेपन की मान्यता होना, या उनको अपना स्वरूप मान लेना। यही सब आश्रमों की जड़ था। और उसके जाने के बाद में संवर भाव शुरू होता है। अज्ञान भाव में कर्माश्रव सतत होता रहता है। आत्मा में काल लब्धि के वश सम्यक गुरु उपदेश के निमित्त से मिथ्यात्वादी प्रकृतियों के उपशम क्षय या क्षयोपशम से जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई, तभी स्वपर भेद विज्ञान होने से आत्मा ने अपने स्वरूप को पहचाना। यही ज्ञान ज्योति या यह चैतन्य ज्योति है। अब देखो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। क्या बोला? जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई तभी स्वपर भेद विज्ञान होने से आत्मा ने अपने स्वरूप को पहचाना। यही ज्ञान ज्योति या चैतन्य ज्योति है। देखो ये विपुल जी ने एक प्रश्न पूछा था कि जिन जीवों को सम्यक दर्शन हुआ, अनादि काल के मिथ्यात्व के शिकार होने के बाद में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई, तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जीव का पुरुषार्थ मुख्य था, या कोई उसका पूर्वकृत जो प्रशस्त पुण्य था उसका कारण था, या काल लब्धि थी, या क्या था? बताइए सर, अपन एनालाइज करते हैं इसको। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई? सबको क्यों नहीं होती? हाँ, बिल्कुल जी नहीं आए। आज विपुल जी नहीं। हम्म। तो चैलेंज जी बताओ भाई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कोई मेरा पुण्य निमित्त में आया, या मैंने ही अपना पुरुषार्थ को बढ़ाया और अपने भ्रम की स्थिति को तोड़ दिया? तो सम्यक आपका जब आश्रम का द्वार बंद हो जाता है और कर्म जो है आना, तो वो शुरुआत ही है आपके संबर संबर की जो शुरुआत है वो आपकी। तो हाँ। फिर जब आपके कर्म आने जाना आपका बंद हो जाते हैं और आप योग योग में बैठने लग जाते हैं, तो आपको जो आनंद की अनुभूति होती है और उसका जो रस जो मिलता है आपको, एक एक मतलब स्वाद लगता है आपको उसका। और फिर जो आपकी विरक्तियां बढ़ती जाती हैं और आप उसमें बढ़ते आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मतलब ये दोनों, संवर का आश्रम का रुकना और संवर का जागना, दोनों ये एक साथ में ही होता है। ये मतलब अपना जो मिथ्यात्व का प्रवाह को रोक देना, और वेद विज्ञान द्वारा ये नक्की करना कि वास्तव में मैं आत्मद्रव्य हूँ, मैं शरीर आदि नहीं हूँ। ये निर्णय में जीव का पुरुषार्थ मुख्य है, या कोई निमित्त आदि के कारण ऐसा घटना घटित तो होती लेकिन ये जो भाव आप कह रहे हैं ना कि हमको भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान हो गया, ये भाव भी नहीं रहता। वहां तो एक आनंद का अतिरेकता बढ़ती जाती है कि जैसे जैसे मैं उसमें बढ़ता जाता हूँ तो मेरे को आनंद जो अनुभूतियां हैं मेरी, वो इतनी सुदृढ़ होती जाती हैं कि मेरे को और दूसरी चीज का, किसी का भान ही नहीं होता और किसी दूसरी चीज का मन ही नहीं लगता मेरा। और मेरे को कभी वापस जाने के लिए है? कभी, हाँ, कुछ ऐसा, जो कुछ कर्म ऐसे मेरे जो हैं जो अभी उपसम में थे, और वो कुछ आए तो कैसा, कभी जब मैं दूसरी क्रियाओं में रहता हूँ, अदर क्रियाओं में रहता हूँ, नित्य क्रियाओं में रहता हूँ, तो लेकिन जब जब मैं बार बार, लेकिन मेरे को चस्का लग जाता है बार बार उस नहीं देखो, आप जो बात कर रहे हैं वो सब सेकंड स्टेज की बात है। बिल्कुल अच्छा सही आपने कहा, सेकंड स्टेज में वो सब घटित होता है।
लेकिन पहले जब जीव निर्णय लेता है, जब उसको वेद विज्ञान के लिए जब वो संकल्पित होता है कि ये बहुत हो गया, मैं ये पता तो करूं कि मेरा स्वरूप वास्तव में क्या है। शास्त्रों में मैं इतना पढ़ता हूँ, इतने लोगों की देशना सुनता हूँ, ऐसा है क्या? तो जब वो सर सिर्फ इसके चिंतन, लिए, पुरुषार्थ हाँ, है इसमें तो। है, इसके लिए पुरुषार्थ किया उन्होंने इतना, हाँ, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, और सु मतलब सुक्षेत्र सुकाल, जैसे हितोपदेश में लिखा है कि जब एक तो सुद्रव्य सुक्षेत्र और सुकाल तो प्रभावी है ही है। हाँ, वो निमित्त कारण तो बनेंगे ही, पर सबसे पहले तो आपको ये सब मिलने के बाद में वो तो हमें भी मिले हैं, पर उनका सबसे पहले पुरुषार्थ उन्होंने किया। हम्म, भेद विज्ञान जब उनको हुआ, यानी उन्होंने सोचा कि मतलब कितनी बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि संसार पूरा निस्वार है, लेकिन हम थोड़ी देर में सब भूल जाते, पर वो उनका काल लब्धि भी आई होगी और उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, फिर बिल्कुल। सर, काल द्रव्य क्षेत्र भी काम में आए होंगे। सर ऐसा है, हाँ, पांच संभव है, बिल्कुल आपने सही। बेसिक क्वेश्चन पूछा, ये सब हम्म, जो जवाब जितने आए, जो आपने सही कहा, ये सेकंड स्टेज है। हम्म, जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है, सबसे बड़ा तो आपके पुण्य कर्म से आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया। हम्म, मनुष्य योनि से आपने जैन कुल में जन्म लिया, और जैन कुल में भी आपने क्या कहते हैं, मिथ्यात्व में फंसे रहे, आपने संसार की उसमें फंसे रहे। मगर जब तक आपके संस्कारों से पुण्योदय का समय नहीं आएगा, तब तक आपके भाव ही नहीं बनेंगे, आपकी रुचि नहीं जागृत होगी कि मैं जैन तत्वों का ज्ञान करूं, स्व और पर का क्या 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 कहते हैं भेद जानूं। मैं बहुत हो गया इसमें, अब आगे मेरे को मोक्ष मार्ग प्रकाश पे चलना है। डेफिनेटली अपने पूर्व कर्म का उदय होता है, तो वो भी एक निमित्त बनता है इसमें, जो मेरा सोचना है। हाँ, तो वो आपने ठीक कहा, जो पांच समवाय होते हैं उसमें एक काल लब्धि नाम का भी एक समवाय होता है। यस। तो आपने सही कहा कि जब वो समय आता है, वैसा काल पकता है, वैसा काल पकता है, तो उस समय वैसे निमित्त भी मिलते हैं। लेकिन इसमें जो प्रधान चीज है वो, जैसे सरिता जी ने कहा, जो पुरुषार्थ है जीव का, कि जीव को ये सोचना है। जब वो सोचना शुरू करता है तो बाकी सब उसके निमित्त उसका साथ देते हैं। वो पुरुषार्थ तो उसके साथ ही चलेगा साहब। मुख्य रूप पुरुषार्थ से है तो पुरुषार्थी अपना। पिता है। पुरुषार्थ के बगैर तो कहीं कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। आश्रव आश्रव भी जब भी पुरुषार्थ के बगैर ही, बगैर आश्रव का द्वार भी जब ही बंद होगा जब आप पुरुषार्थ करेंगे। आप पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो आश्रव तो, वो तो कर्म, आपके कर्म नए कर्म बनते रहेंगे आपका। आप जब तक समता में नहीं आएंगे पूरी, वो भी एक तो पुरुषार्थ ही है ना। आपको भेद विज्ञान है, आप वो हो गया, समझ लिया आपने, भेद विज्ञान भी हो गया। लेकिन उस भेद विज्ञान में बने रहना, आपके जो उपार्जित कर्म आ रहे हैं उनको भी आप समता से ग्रहण करते हुए बने रहना, तो वो भी तो पुरुषार्थ ही है। देखो, नहीं तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, हाँ बोलिए। सबसे बड़ी चीज ये है शैलेंद्र जी, कि जब तक पांचों समवाय नहीं मिलेंगे, उसमें काल लब्धि का भी बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से वो तो, जब तक काल लब्धि नहीं आएगी, आप पुरुषार्थ की तरफ रुचि नहीं पैदा होगी पुरुषार्थ करने के लिए। वो पुरुषार्थ के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सिद्धांत है, सिद्धांत की बात है वो तो, उसमें तो कोई देखो, एक नहीं एक कोई। मिनट, मैं आपको ये बताऊं, अपन ने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बात पढ़ी थी। किसी ने ये प्रश्न किया कि साहब, पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है? जब हमारी काल लब्धि आएगी, तब जैसा निमित्त बनेगा, अगर होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। आप हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? ये प्रश्न आया हो। तो उपदेश क्यों दिया जाता है, उपदेश क्यों दे रहे हो? ये तो हमारी काल लब्धि आएगी, जब हो जाएगा। तब उन्होंने, पंडित जी ने लिखा कि तुम जो है बाकी के कार्यों में तो काल लब्धि का इंतजार करते नहीं, कि साहब मुझे धन कमाना है, मुझे नौकरी पर जाना है, मुझे भोजन करना है, उसमें तो तुरंत उसकी जो है उसके लिए पुरुषार्थ करते हो। वहां क्यों नहीं काल लब्धि के लिए बैठे रहते हो? सब, जब भोजन मेरे अंदर जाना होगा चला जाएगा, अब धन आना होगा आ जाएगा, हाथ पे हाथ धरे वहां तो बैठते नहीं हो। तो वहां तो कुछ ना कुछ करने के भाव होते ना। तो ये जो कार्य अपना है, जिसमें कि स्व का भला होना है, उसको काल लब्धि के भरोसे छोड़ना कहाँ की बुद्धिमानी। पुरुषार्थ करेंगे और अगर कार्य हो गया तो वही काल लब्धि है। तो सो अगेन समय में अगेन नहीं। वही, अगेन वही बात आ रही है कि हाँ, सिद्धांत ये है कि हाँ, सारी चीजें मिलनी है। हाँ, एक साथ भी एक, आपका काम नहीं आता जब तक काल अवधि नहीं आती, तो वो मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कुछ अलग नहीं हाँ, है। जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। हाँ, लेकिन वहाँ शास्त्रों में इसी ढंग से कहा है कि आप तो इन सब चीजों को छोड़ दो, उनके ऊपर आप ध्यान मत दो कि काल लब्धि जब आएगी जब हो जाएगा साहब,
वो सब स्थितियां तब होती हैं जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि साहब कुछ हो नहीं रहा है, तब आप कहोगे हो सकता है कि समय नहीं आया अब हो। जैसे हठ योगी होते हैं, वो हाँ बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाँ एक एक हाँ पैर हाँ पे हाँ। महीनों तक खड़े रहते हैं, लेकिन करेक्ट। उनका पुरुषार्थ पूरा व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भेद विज्ञान अभी तक हुआ नहीं है। हाँ पुरुषार्थ तो कर रहे हैं वो, सर्दी में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, और अपने पैरों को पूरा हाँ मतलब हाँ सुखा दिया है पूरे शरीर को, लेकिन कुछ आना जाना नहीं है उससे, तो और मतलब क्लेश क्लेश उत्पन्न होगा शरीर हाँ का। क्लेश उत्पन्न हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, क्या नीरजा जी आपका कुछ है विचार इसमें? क्या करें, पुरुषार्थ करें कि नहीं करें? नीरजा जी नहीं है? नीरजा जी अब बुधवार से आएगी, मंगलवार को बेटी जा रही है। तो इसमें नाम तो आ रहा है उनका। नहीं, मैं हूँ तो सही, लेकिन मैं इधर उधर घूम रही हूँ, तो मैं पूरी बात सुन नहीं पाई। ये जो अच्छा। प्रश्न है, हाँ, मैं भी इसका जवाब देने की थोड़ी सी कोशिश कर लेती हूँ। ये हाँ बात तो सही है कि बिना काल लब्धि आए पुरुषार्थ भी नहीं होता, और बिना पुरुषार्थ करे काल लब्धि भी नहीं आती है। पुरुषार्थ तो एक हम्म। नियमित रूप से होना चाहिए, और इसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का भी प्रभाव होता है, इसमें वो भी होना चाहिए। अगर कभी कभी वो आने पर निमित्त निमित्तिक संबंध मिल जाते हैं, तो मतलब सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक बिल्कुल नहीं, सही। काल द्रव्य क्षेत्र तो है निमित्त, अभी अब आज हमें नहीं मिला है, लेकिन हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। जैसे हितोपदेश अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें यही दिया है कि हाँ सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल के लिए हमें इंतजार करना है, तो पुरुषार्थ हमें करते रहना है, ताकि हम छांव में बैठ सकें तपती धूप की बजाय। बहुत बढ़िया आपने कहा। जैसे किसान के लिए उसमें एक उदाहरण आया है कि किसान जो है सही समय में बीज बोता है, खेत को तैयार करके रखता है, उस बीज बो के रखता है। और इस बात की चिंता नहीं करता कि पता नहीं बारिश होगी कि नहीं, बारिश हो उससे पहले ही मैं करूं। वो तो अपना कार्य करके तैयार रहता है। अब बारिश अगर आई उस समय में तो फसल लहला उठती है, लेकिन वो अपना पुरुषार्थ में कमी नहीं करता, वो अपनी तरफ से सब तैयारी करके रखता है। ठीक उसी प्रकार से जो जीव ज्ञानी है वो इस पुरुषार्थ को अपने में स्टार्ट कर देते हैं, और अगर वो कार्य हो जाता है समय दर्शन रूपी कार्य, तो अपन कह देते हैं कि भैया जो कार्य कर रहे थे उसकी काल अवधि अब आई है, इसलिए वो कार्य अब हो गया। पुरुषार्थ तो चालू रहता है ना ये। और इंटरलिंक है ये सारी चीजें, पांचों समवाय, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पांचों समवाय होते हैं। देखो पंडित जी ने ये भी लिखा है कि इसमें बड़ी चीज तो पुरुषार्थ है। काल लब्धि तो उसे कहते हैं कि जिस काल में वो कार्य हो जाता है उसे काल लब्धि कहते हैं। होनार उसे कहते हैं कि वो घटना घटित होगी कि नहीं होगी, वो होनी है तो उसे होनार कह दिया जाता है, अगर हो गई है तो कह दो ऐसे ही होना था। लेकिन मूल रूप से, हाँ, मूल रूप से ऐसे भाव धारण करना वो पुरुषार्थ में आते हैं। और जरूरी नहीं कि उसी काल में काम हो जाए। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1000 साल तक जो है तपस्या की, आदिनाथ भगवान ने, लेकिन काल लब्धि नहीं आई थी, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन उनका पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रही, काल लब्धि आई तब वो वास्तव में उत्कृष्ट जो पुरुषार्थ था उसमें कन्वर्ट हुआ, और वो कार्य पूरा हुआ। नहीं, बार एक प्रश्न उठता है सर। जी। ये जो एक बात अभी कही थी, किसने कही थी? सरता जी ने कही थी कि पुरुषार्थ के लिए भी, जो नीरजा जी ने, पुरुषार्थ के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगर आपका जी मनुष्य योगिनी में जन्म नहीं होगा, अगर आपका जैन कुल में जन्म नहीं होगा, और आपके जैन संस्कारों से आप सम्मिलित नहीं होंगे, तो आप इस तरह का पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं। हाँ, वो जुड़ा हुआ तो है निमित्त। हाँ, अब जैसे सिंह की पर्याय में हाँ वो वही। कितने सिंह घूम रहे थे वहां, या लेकिन वही जीव को उनको निमित्त मिलना था उन चारण रिद्धिधारी मुनियों का, वो उसी काल में मिलना था, उसकी पूरी पर्याय निकल गई और पर्याय के अंत समय में उनका मिलन हुआ। तो ये सारी सारी घटना है एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, यस। इसमें कोई शक नहीं। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इन सबको अपना जो पुरुषार्थ को मुख्य रखने की बात यही है कि हम जो है भगवान भरोसे ना पड़े रहे हैं नहीं, वो तो इसके बात लिए। सही है। हाँ वो तो फिर वो निश्चयवादी वाली बात हो जाएगी। हाँ, कि जब होना होगा, जब देखा जाएगा। नहीं नहीं, तो अपने निश्चयवादी, मैं तो, मेरी तो आत्मा शुद्ध है। हाँ मैं तो हाँ शुद्ध, हाँ हाँ हाँ, शुद्ध हूँ मुझे, मुझे कुछ जरूरत नहीं। सिद्धों की तरह शुद्ध हूँ, अभी भी हूँ, आजकल भी हूँ। आज भी हूँ। तो यही ज्ञान ज्योति, जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई तभी स्वपर भेद विज्ञान होने से
आत्मा ने अपने स्वरूप को पहचाना, यही ज्ञान ज्योति या चैतन्य ज्योति है। इसके उत्पन्न होते ही अनेक कर्म प्रकृतियों का, जिनके उदय की प्रबलता में जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करता था, उनका प्रवाह रुक गया। इसके रुकने का ही अर्थ है संवर तत्व। इस अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप में अपने को क्रमशः गुणस्थान क्रम से नियमित करता हुआ कर्माश्रव को रोकते हुए आगे बढ़ता है ना, और पूर्ण ज्ञान ज्योति के प्रकाशमान होने पर सर्वथा आश्रव भाव से रहित होकर पूर्ण संवर भाव को प्राप्त करता है। होता है। सम्यक ज्ञान ज्योति की यह महिमा है। यह ज्योति अपने में अपने ही पुरुषार्थ से प्रकट होती है, यही उसका विजय पना है। कल अपन इसको समझेंगे कि ये जो संवर का जो भाव है वो कैसे प्रकट होता है, वेद विज्ञान कैसे आता है, और वेद विज्ञान की उत्पत्ति के बाद में जीव की आगे की दशाएं कैसे निखरने लगती हैं। इस भाव को अपन कल पढ़ेंगे। अभी समय लगभग हो गया है, तो अच्छे से आप सबने जो जो डिस्कशन किया, जो मुख्यतः जो पुरुषार्थ को इसलिए दी जाती है कि जिससे हम प्रकृति के अधीन होकर, नियति के अधीन होकर या भगवान भरोसे रह करके चीजों को ऐसा ना छोड़ दें। हम बाकी सांसारिक कार्यों में तो भरपूर पुरुषार्थ करते हैं, वहां इंतजार नहीं करते कि अपन कभी ऐसा नहीं सोचते कि साहब देखो ऐसा है, वो अप्लाई करें नहीं करें, अगर भाग्य में होगा तो अप्लाई हो जाएगा नौकरी के लिए, नहीं तो नहीं होगा। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, भोजन अगर जाना होगा पेट में तो चला जाएगा। उन सब में तो अपन जानबूझ तरह के भाव करते हैं, उनमें जो कर्मठ होकर के करते हैं, और वास्तव में वही कर्मठ होने वाला भाव ही उस कारण का निमित्त बन जाता है। तो इसलिए अपने पुरुषार्थ को इस अपेक्षा से उन बाकी के समवायों की परवाह किए बिना करना, लेकिन जब अगर वो कार्य घटित नहीं हो रहा है तो जो पांच समवायों की तब बात के द्वारा अपना जो खेद है उसको कंट्रोल में रखना कि भैया समय नहीं आया होगा, सिंपल बात, लेकिन प्रयास अपने बराबर चालू रहे। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। संजय प्रकाश जी। नहीं शायद आप ही कर दीजिए। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानुसी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वापर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रैन जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमोकार।